अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये सुबह का वक्त है जब मैंने व्लॉग जो था वो रिकॉर्ड करना शुरू किया था। वैसे तो मैं काफ़ी दिन से जो था ना व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी, और व्लॉग मैं इसलिए अपलोड नहीं कर सकी, काफ़ी दिन से कि मेरी मदर का जो है ना वो ऑपरेट हुआ है, और आप सब लोगों से मेरी अपील है कि उनके लिए दुआ करें कि वो जल्द से जल्द जो है ना सेहत याब हो जाएँ। और जी ये फिर नाश्ते का टाइम था, तो नाश्ता करने के बाद फिर जो था काम वगैरह करके थोड़े बहुत किए, और उसके बाद ना मैं रेडी होकर अपनी कज़न का वेट कर रही थी, क्योंकि आज हमें ना जाना था डॉलर शॉप पे और 100 शॉप पे किचन की कुछ चीज़ें लेनी थी और घर की कुछ चीज़ें लेनी थी। तो इसलिए तो मैंने सोचा कि मैं अपना पहला जो है वो आउटडोर व्लॉग भी जो है वो रिकॉर्ड कर लूँगी, क्योंकि मुझे ना रिक्वेस्ट आई थी कि आप आउटडोर व्लॉग जो है ना वो भी अपलोड किया करें। तो अचानक हमारा प्लान बना था जाने का। तो हम लोगों ने ना ये हमारे सिटी में है, मेरी मदर साइड जो सिटी है ना, वहाँ पे ये $1 शॉप है और उसके साथ ही ना 100 रुपीज़ शॉप है। तो वहाँ यहाँ से काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर 100 रुपीज़ शॉप है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर अच्छी चीज़ें नहीं हैं। बहुत अच्छी चीज़ें भी थी, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें भी थी। तो यहाँ से जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारे यहाँ पे स्टील के बर्तन थे, और ये 100 रुपीज़ पर पीस था। यानी अगर आप एक प्लेट लेंगे तो वो 100 की है, अगर एक गिलास लेंगे तो वो 100 का है, अगर एक कटोरी ले रहे हैं आप वो 100 का है, अगर एक कोला ले रहे हैं आप तो वो 100 का है। इस तरह से फ्राई पैन जो एक है वो 100 का है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। इसमें हर चीज़ जो थी वो 100 रुपीज़ पर पीस थी। इसमें बहुत सारी बाकी चीज़ें भी थी, जैसा कि बाथरूम वगैरह साफ़ करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, हारपिक वगैरह या तेज़ाब वगैरह जो चाहिए होता है ना, वो भी यहाँ पे अवेलेबल होता है। लेकिन हम लोग जो है ना ज़्यादा यहाँ पर जो है आते हैं तो बच्चे जो है ना वो टॉयज़ वगैरह ख़रीदते हैं, और हम लोग जो है ना वो किचन में जो चीज़ें होती हैं ना वो बाय कर लेते हैं। अगर तो ये 100 रुपीज़ शॉप से पसंद आ जाए तो वहाँ से, और अगर ना फिर हम लोग $100 शॉप है वहाँ से तो मस्ट ही होता है कि ले लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे ना ये बर्फ़ के लिए कोले चाहिए थे, तो मेरा दिल हो रहा था कि मैं ना ये बर्फ़ के लिए जो कोले ना ले लूँ। लास्ट टाइम मैंने बर्फ़ के लिए कोले लिए थे, लेकिन ना वो मेरी गलती की वजह से ना मुझसे ख़राब हो गए थे। मैं उन्हें निकाल रही थी और उसमें से ना नाइफ़ लग गई थी दोनों में इकट्ठी, तो मुझे पता नहीं चला था दोनों कोले इकट्ठे थे। तो एक कोले से मैंने बर्फ़ निकाली थी, वो मेरे से नाइफ़ लग गई दोनों में और सुराख हो गया। अब मेरे पास एक था तो दो मैंने फिर और बाय करने थे, तो मैं इसलिए देख रही थी कि ये अच्छे हैं या नहीं है। इसके अलावा किचन की और भी बाकी चीज़ें, जैसे कि एप्रन वगैरह जो है ये मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लग रहे थे, क्योंकि ये पैराशूट के थे, इसके ऊपर से पानी फिसल के सीधा नीचे चला जाता है। बाकी जो एप्रन दूसरे भी होते हैं कपड़े के, तो उसमें पानी जज़ब हो जाता है, वो डेली वॉश भी करना पड़ता है। और साथ में ये काफ़ी चीज़ें थी किचन की, जैसे वाइपर वगैरह जो शेल्फ़ वगैरह साफ़ करने के लिए यूज़ होता है। ये पर्स थे 100 रुपीज़ पर पीस, लेकिन मुझे चाहिए नहीं थे, तो लेकिन मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की कि हो सकता है कि यहाँ से ऐसी कुछ बहनें मेरी देख रही हों तो वो विज़िट कर सकती हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ फ़ीमेल्स की जो हैं वो एक्सेसरीज़ वगैरह भी हैं, और इसके अलावा किचन की जो चीज़ें हैं, डिश वॉश बार, हार्पिक वगैरह, इस तरह के जो दूसरे केमिकल्स हैं वो भी इसमें यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अगर लोगों को सूट करते हैं तो वो ले जाते हैं, अगर नहीं सूट करता किसी को, कि लगता है कि अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो फिर छोड़ देते हैं। तो हम लोग तो यहाँ से बस किचन की ही चीज़ें लेकर गए थे। यहाँ पे मुझे चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही थी, पीलर वगैरह थे, और इसके अलावा जो था क्रशर भी था, स्पून्स वगैरह भी थे, अंडा फेंटने वाला, और आलू मैशर जो थे यहाँ पे मुझे एक अच्छी चीज़ लगी थी, यहाँ पे प्लास्टिक के भी अवेलेबल थे। इससे पहले मैं जो आलू मैशर था ना वो मेरे पास दूसरा था स्टील का, मैंने दराज से ऑर्डर किया था और वो इतना गंदा निकला था, उस पर सारा जंग लग गया है। तो फिर मैंने यहाँ से सोचा कि बाय कर लेती हूँ मैं। और भी यहाँ पे काफ़ी यूज़फुल चीज़ें थी, बेबीज़ की एसेसरीज़ भी यहाँ पे ना अवेलेबल थी। और यहाँ पे ये देखें, ये कप इतने खूबसूरत जो थे वो 100 रुपीज़ पर पीस था। अगर आप 6 लेंगे तो आपको 600 के जो हैं वो 6 मिल जाएंगे। और ये जो डिब्बे थे, अगर ये बंद है ना एक पैक में दो, तो यानी वो 100 के दो हैं, और अगर एक एक पैक में बंद है तो वो 100 का एक ही है। और इसके अलावा किचन की बेतहाशा चीज़ें जो थी ना, बंदे का बस दिल करता है यहाँ से आए और ले जाए। मैंने कभी ये नहीं सोचा किचन की चीज़ लेते हुए कि यहाँ सस्ती शॉप है, यहाँ से ले लेंगे तो मतलब ये क्या होगा कि यहाँ सस्ती शॉप से चीज़ ले लिया।
अब देखें, ये फ़ीमेल के हाथों में ही होता है, मर्द का काम होता है कि उसने कमा के लेके आना है। ये फ़ीमेल पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से जो है कम बजट में रहकर ना घर को मैनेज करती हैं। तो मेरा यही होता है, अक्सर ख़वातीन की आदत होती है कि वो कमेटियाँ वगैरह डाल कर ना पैसे जो है वो जमा करती हैं, तो मेरी ये आदत नहीं है। मुझे अपने हस्बैंड से जो पॉकेट मनी मिलती है, या मुझे कोई भी, जैसा कि आपको पता ही है कि कोई अगर घर में मेहमान आ जाता है, बच्चों को कोई पैसा दे जाता है, या मैं अपनी मदर की तरफ आती हूँ, यहाँ से मुझे पैसे मिल जाते हैं, और ईदें वगैरह होती हैं, हस्बैंड से जो ईद मिलती है, मेरी आदत है कि मैं जमा करके रख लेती हूँ। और इस तरह फिर मुझे जो जो चीज़ चाहिए होती है ना, वो मैं आस्ता आस्ता जो है ना वो बाय करती रहती हूँ। तो ये ख़वातीन का ही काम होता है कि उन्होंने ना ये चीज़ें जो हैं वो किस तरह से मैनेज करनी होती हैं, क्योंकि मर्दों को इन चीज़ों का बिल्कुल भी कुछ शौक़ नहीं होता और उन्हें कोई आइडिया भी नहीं होता। और अगर उन्हें कहें ना कि घर के बाकी खर्चों के साथ साथ ये भी एक खर्चा है, तो वो उसको मेंटेन नहीं कर सकते। तो बस ये ख़वातीन का ही काम होता है कि उन्होंने अपनी अक्लमंदी को और अपनी सलीका-शुआरी को किस तरह से यूज़ करके ना ये घर को मैनेज करना है। ये शादी से पहले मुझे भी किसी चीज़ का आइडिया नहीं था। शादी हो जाती है, आपको सब कुछ पता चलता जाता है। आपको पहले 1-2 महीने दिक्कत होती है, लेकिन आपको आहिस्ता-आहिस्ता आइडिया होता जाता है। जैसा मेरे साथ हुआ, मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिर मुझे भी पता चलता गया कि किस तरह जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो घर की मैनेज करनी है। कि ज़ाहिर सी बात है, मर्दों के पास और बहुत से अखराजात होते हैं मैनेज करने के लिए। अगर हम ये कहेंगे कि आज किचन में हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, इसके लिए पैसा चाहिए, आज हमें किचन में इस चीज़ की ज़रूरत है, इसके लिए पैसा चाहिए, आज हमें ये बेडशीट चाहिए, इस बेडशीट के लिए पैसे चाहिए, सोफ़ों के कवर के लिए पैसे चाहिए, तो वो अचानक से वो मैनेज करके नहीं दे सकते। वो कहते हैं कि हम ये वाले अखराजात बर्दाश्त करेंगे या दूसरे बर्दाश्त करेंगे। तो ये ख़वातीन ने ही करना होता है सब कुछ। और तो ये 100 शॉप से हम फिर आ गए थे डॉलर शॉप पे, साथ ही बिल्कुल साथ साथ ही हैं ये दोनों शॉप्स जो है ना। यहाँ पे इतने प्यारे जो थे वो डेकोरेशन पीस भी थे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं किचन के लिए ना कुछ ग्रीनरी वगैरह जो है ना वो बाय कर लूँ, लेकिन अभी मैंने नहीं की। मैंने कहा अभी एकदम से इतनी चीज़ें नहीं बाय करनी चाहिए, पहले अपने बजट का जो है वो हिसाब लगा लेते हैं घर चलकर। अभी जो चीज़ें चाहिए बस वही बाय कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट जब मैं आऊँगी तो फिर मैं यहाँ से दूसरी चीज़ें बाय कर लूँगी। क्योंकि इस तरह से फिर ये होता है कि बजट ख़राब हो जाता है। अगर आप अपने उस बजट से कि जितना आप सेट करके आए होते हो कि मैंने इतने में आज चीज़ें बाय करके जानी है, अगर वो उससे एक्सीड करता है तो ज़ाहिर सी बात है आपका बजट जो है वो ख़राब हो जाता है। यहाँ पे ये जो आपको डॉल वगैरह या इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही थी, ये भी $1 की ही थी, ज़्यादा की नहीं थी। तो मुझे तो बहुत अच्छी चीज़ें लग रही थी यहाँ पर भी, और बल्कि 100 शॉप से ज़्यादा अच्छी चीज़ें यहाँ पे भी थी अवेलेबल। अब ये नहीं है कि 100 शॉप पे अच्छी चीज़ें नहीं थी, ऐसी चीज़ें जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी वो यहाँ पे अवेलेबल थी। क्योंकि मुझे स्टील की और कोई चीज़ें बाय नहीं करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं इतना जा रही थी। तो यहाँ पर ना लेडीज़ की कॉस्मेटिक्स की भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता यहाँ पे लेडीज़ की कॉस्मेटिक्स वगैरह की जो चीज़ें हैं ना वो लेने के लिए, इसलिए मैंने वो वीडियो भी वो रिकॉर्ड नहीं की थी। तो यहाँ पे ना ये हैंगर लगे हुए थे 280 यानी $1 के ना ये 12 हैंगर थे। तो ये मैंने बाय किए थे क्योंकि मुझे मोहम्मद के जो कपड़े वगैरह होते हैं ना उनको हैंग करने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी, और ये मुझे छोटे हैंगर ना कहीं मिल भी नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो ये तो ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि उस तरह पता ही नहीं चलता कि बच्चे के कौन से कपड़े हैं और कौन से नहीं हैं। तो ये जो चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैंने वहाँ से बाय की थी और मेरी तकरीबन 850 से 900 रुपीज़ में ये चीज़ें आई थी। तो काफ़ी रीज़नेबल बंदा रह जाता है अगर ऐसी किसी जगह से शॉपिंग कर लेता है। कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता ऐसी जगह से शॉपिंग करने से, बल्कि अक्लमंदी ही होती है कि अगर आप कम बजट रख कर ऐसी जगहों से शॉपिंग कर लेते हैं कि हम लोगों ने कम बजट में ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो बाय करनी है। तो आई होप कि आपको मेरा ये आउटडोर जो पहला व्लॉग है ना वो पसंद आया होगा। मज़ीद नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए मुझे मोटिवेट करते रहें और मेरे साथ बने रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें, ताकि मैं आपके साथ जो है वो मज़ीद अच्छे से अच्छा जो व्लॉग है ना वो शेयर कर सकूं, और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मैं जो है वो चैनल को ग्रो कर सकती हूँ। अगर आप लोगों की सपोर्ट मुझे नहीं होगी तो मेरा चैनल भी जल्दी ग्रो नहीं करेगा। तो काइंडली आप लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं अपने चैनल को ग्रो कर सकूँ। नेक्स्ट किसी व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।